रात है तो दिन भी होगा और समस्या है तो समाधान भी होगा। नमस्कार, आइए बात करते हैं आज मेष राशि के विषय में कि इनके जीवन में कितनी बड़ी समस्या अभी बनी हुई है और क्या इस समस्या का वास्तव में कोई समुचित निदान मिल पाएगा। हमने देखा है कि अभी मेष राशि के जीवन में लगन में ही राहु देव चल रहे हैं और सप्तम भाव पर केतु देव चल रहे हैं, जबकि मेष राशि के एकादश भाव में शनि देवता का गोचर हो रहा है। यह समय कोई बहुत अनुकूल नहीं कहेंगे राहु केतु के हिसाब से, क्योंकि राहु का लग्न में होना कई प्रकार की समस्याओं को बढ़ा देता है। अब यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि वास्तव में क्या मेष राशि के जातक की जीवन में कोई अच्छी संभावनाएं आएंगी, क्या ऐसी समस्या है और उस समस्या से कैसे निदान पाया जा सकता है। एक एक क्रम करके हम इसे समझेंगे। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि वास्तव में समाधान के भाव कौन से हैं। जिस प्रकार से ये आपका लगन है, ये आपका धन है, तो आपके जीवन में समस्या का समाधान कौन सा भाव है, तो इसको आप जान पाएंगे। इसके बाद आप जान पाएंगे कि कौन सी ऐसी दिशा है जिस दिशा से आपको समाधान मिलना है। बहुत ही प्रभावी यह दिशा होगी, उसी दिशा में आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता यहाँ पर मिलने प्रारंभ हो जाएगी और आपको समाधान भी मिलेगा। अब इसके बाद जान पाएंगे कि कौन मदद करेगा। इतने लोग हैं, 130 करोड़ की जनसंख्या है, इस इतनी बड़ी जनसंख्या में आपका मदद कौन करेगा, आपकी सहायता कौन करेगा, इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे। और अंत में आप जान पाएंगे जो हमारी समस्या जिन ग्रहों के द्वारा है, उसके निदान के लिए जो ग्रह बने हुए हैं, उसमें उसके द्वारा हमें कौन सी निदान यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप सब बहुत ध्यान से तन्मय पूर्वक हमारे इस सफ़र में हमारा साथ दें और हमारे सहयोग करते हुए आइए इस सफ़र को प्रारंभ करते हैं जो मेष राशि के समाधान के विषय में बनी हुई है। सबसे पहले समझते हैं कि समस्या कहाँ है। राहु का लगन में आना एक अपने आप में एक समस्या है, जो कि लगभग एक वर्ष अक्टूबर के आसपास में पिछले साल सन 2022 से ही ये प्रारंभ है और रहेंगे कब तक, अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। राहु की स्थिति लग्न में होना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल नहीं। राहु यदि लग्न में हो तो कई प्रकार के परेशानियों को बढ़ा देने वाला होता है। हमें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से भी परेशान होना पड़ता है। राहु जब लग्न में हो तो यहाँ से पंचम दृष्टि हमारे पंचम भाव पर जा रही है, जो कि हमारे मन मस्तिष्क का होता है। यहाँ पर हमें मानसिक अशांति भी देखने पड़ सकती है, शिक्षा में अकारण बाधा या अपने जिस कार्य में है उसमें अनावश्यक हमको बाधाएं भी देखने को मिलती हैं। सेम यही स्थिति यहाँ पर समझेंगे कि केतु आपके सप्तम भाव पर है। जब केतु जैसा ग्रह सप्तम भाव पर रहे बिजनेस हाउस पर, तो यहाँ पर बिजनेस में भी थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे होते हुए दिखेगा। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके बिजनेस जो है वो समाप्त होने के कगार पर होते हैं, या व्यवसाय चलता भी रहे तो कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ नहीं हो पाता, बस एक चल रहा है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर बन रहती है। अब वास्तव में इस राहु के प्रभाव को समझा, केतु के प्रभाव को समझा, अभी पूरे 9 ग्रह बचे हुए हैं। उन सभी 9 ग्रहों के प्रभाव को देखें तो कभी सुख और कभी दुख हमारे जीवन में इसी कारण शायद आता और जाता रहता है। इसके लिए हमने अब देखा है शनि को। शनि देवता आपके लाभ भवन पर आए हैं। लाभ पर आकर के शनिदेव सिर्फ और सिर्फ लाभ की बात कर रहे हैं, परंतु शनि देवता की तीसरी दृष्टि आपके लगन पे आ रही है, जहां पर ऑलरेडी पहले से राहु देव विराजमान है। शनि जब लगन को देखते हैं तो नीच दृष्टि शनि की मानी गई है। शनि जब लगन को देखेंगे तो नीच दृष्टि से देखेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर राहु है। राहु और शनि जब एक साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं तो यहाँ पर एक शापित नाम का योग बन जाता है। यही शापित योग, इसे प्रेत योग भी कहा गया है। अब इस योग का प्रभाव हमारे लगन में होना बहुत सारी समस्याओं को बढ़ा देगा और कई प्रकार की झंझटों को आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित यहाँ पर करता रहता है। अब समाधान चाहिए हमें, बहुत हो गया। अब इससे उबरने के लिए ऐसे कौन सी युक्ति लगाएं, ऐसा कौन सा प्रयास करें जिससे हमें समाधान की प्राप्ति हो और वास्तव में बस अब हम इस समाधान को चाह करके इसे करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। कौन सा भाव है समाधान का, आप पहले ये समझ लें। हमारे इस कुंडली में, हमारे इस लगन में, यदि आपका जन्म मेष राशि का है, यदि आपका जन्म मेष लग्न का है, मेष राशि का है, दोनों ही स्थिति में ये आप सर्वत्र देख सकते हैं, हमेशा के लिए देख सकते हैं। देखिए, अभी तो हमने ट्रांजिट वर्तमान की बात की। यदि इस वीडियो को मान लीजिए आप 5 साल बाद भी देख रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि उसी समय ये फॉर्मूला उस समय पर भी उतना ही काम करेगा, बस ये राहु केतु की स्थिति कहीं अन्य होगी। अब इसमें यहाँ से देखेंगे तो अब ये हम स्वयं हुए, ये सेकंड हाउस हमारा पैसा हुआ,
थर्ड हाउस हमारा साहस, चतुर्थ भाव आपका भूमि भवन वाहन मकान, पंचम भाव आपकी शिक्षा आपकी संतान, षष्ठ भाव आपके जीवन का आपकी आपकी नौकरी, आपका रोग, आपका ऋण, आपकी शत्रु, सप्तम भाव आपका बिजनेस, आपका दाम्पत्य जीवन, अष्टम भाव आपकी मृत्यु, आपका रुकावट, आपकी बाधाएं, नवम भाव आपके भाग्य हैं, आपके उच्चाधिकारी हैं, और साथ में इष्ट कृपा का भाव नवम भाव को माना गया है। यहीं पर देखते हैं दसम भाव को। दसम भाव आपके करियर में उन्नति का है, आपके कोर्ट कचहरी का है और विविध प्रकार के आपके सफलताओं का है। यहीं पर एकादश भाव को देखते हैं, जहाँ पर शनि देव बैठे हुए हैं, वही वह भाव है जहाँ लाभ और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली होती है। यहीं से जो 12वां भाव होता है आपके खर्चों का है। तो इस प्रकार से ये 12 घर तो हो गए, परंतु वास्तव में वो भाव कौन सा है जहाँ से हमको रिकवरी आना है, जहाँ से हमको समाधान मिलना है। परेशानी तो हर एक भाव में है और हर एक भाव में हमें सुविधाएं भी मिल रही हैं, परंतु ऐसा कौन सा भाव है जो हमको प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाएगा। इसके लिए अब आपको समझना है, ये हम हैं, हम मतलब हमारा लग्ने से प्रथम भाव। तो प्रथम भाव से जो परेशानियों से मुक्त कराने वाला मुक्ति का भाव जो माना गया है वो द्वादश भाव है। तो पहला आपके लिए बनता है जो आपको समस्याओं से मुक्ति कराएगा, आपका द्वादश भाव। और एक भाव और है जो आपको आपकी चिंताओं से, आपके परेशानियों से मुक्ति कराएगा, वो है आपके जीवन में नवम भाव। नवम भाव क्यों? तो नवम भाव है आध्यात्म का भाव, आपके इष्ट कृपा का भाव। यही वो भाव है जो अष्टम भाव के बाद आता है, अर्थात अष्टम भाव आपकी परेशानियों का, आपकी पीड़ाओं का, आपके रुकावटों का। इससे मुक्ति यदि चाहिए तो हमें नवम भाव पर जाना पड़ेगा। तो इसलिए उपाय का भाव हो गया हमारे जीवन में नवम भाव और द्वादश भाव। इन दोनों द्वादश भावों को आपको इसी का उपाय करना है। आगे हम इसका विधिवत इस बात की आपको जानकारी देने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। अब इस समाधान के भाव को तो हमने जान लिया, अब कौन सी ऐसी दिशा है जहां से आपको समाधान मिलना है, कौन सी ऐसी दिशा है जो आपको आपके परेशानियों का आपको हल मिलेगा उस दिशा से। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर मतलब कि मेष राशि, मेष लगन के नवम भाव के स्वामी कौन हो गए? गुरुदेव हो गए। और यहाँ पर लिखा है 12 नंबर। अब ये 9 नंबर और 12 नंबर, तो ये आपके उपाय होगा, ये आपके उपाय हो गए। तो इन दोनों भाव को देखेंगे। नवम भाव जो होता है वो आपके जीवन में आपके भाग्य का, नवम के स्वामी कौन हो गए? 9 नंबर के, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। तो इस भाव के स्वामी हो गए गुरु। इस भाव के स्वामी कौन हो गए? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मीन इस भाव के स्वामी हो गए। और मीन के स्वामी कौन हो गए? तो गुरु। दोनों ही भाव के स्वामी बृहस्पति देव हो गए। अब हमें जो उपाय करना है वो बृहस्पति का उपाय करना है, गुरु का उपाय करना है। तो गुरु देवता का क्या उपाय है? तो सर्वप्रथम समझेंगे कि हमें गुरु देवता का उपाय करना, हम सब लास्ट में जाएंगे। हमारे टॉपिक में लिखा है कि ग्रहों के उपाय हम लोग लास्ट में देंगे। पहले आप ये समझ लें कि कौन सी दिशा से आपको मदद मिलनी है। 9 नंबर और 12 नंबर यहाँ पर हमने आपके उसके लिए लिख दिया है, आपके सहयोग के लिए, कि जो 9 नंबर की राशि जो आती है वो धनु राशि है और धनु राशि की दिशा पूर्व दिशा है। तो प्रथम आपको जो आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने की दिशा है वो पूर्व दिशा है। दूसरा 12 नंबर है, तो 12 नंबर की दिशा बताया जा रहा है उत्तर दिशा। तो पूर्व और उत्तर दिशा 2 ऐसी दिशा होंगी, टोटल 10 दिशाएं होती हैं, जिसमें से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, ईशान, ऊर्ध्व और नीचे पाताल। तो इसमें से 2 दिशा आपके लिए निकल गए हैं, पूर्व और उत्तर दिशा। इन दोनों दिशाओं में आपके समाधान छुपे हुए हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि उधर से, उस दिशा से जो कुछ भी हो जाए, आप अपने जीवन को रिलेट करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं ना कहीं समाधान आपकी समस्या है वो आपकी आर्थिक समस्या हो, तो आप देखेंगे उस दिशा से आपको कोई ना कोई पैसों की प्राप्ति अधिक होने की संभावना है, सिर्फ समस्याओं की पूर्ति के लिए। आने वाले वीडियो में ये बताने वाले हैं भविष्य में कि किस दिशा से पैसे आएंगे, लेकिन अभी के लिए आपके समस्याओं का निदान आपको पूर्व और उत्तर दिशा से मिलेगा। यदि आपकी मानसिक परेशानी है तो आपके मानसिक शांति पूर्व और उत्तर मिलनी है, तो आप दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई शारीरिक परेशानी है, बहुत लंबे समय से कोई रोग या कष्ट चल रहा है, तो आप इन दोनों दिशाओं का यूज़ करके उसमें फ़ायदा ले सकते हैं। यदि फिर भी आपकी परेशानी बनी हुई है, तो आप जहाँ पर रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ पूर्व और उत्तर दिशा का में आप देखेंगे इन दोनों दिशा आपको शुभ देने वाली है। तो शयन करते वक्त ध्यान कीजिए कि आपका सिर जो है पूर्व की ओर रहे और पश्चिम की ओर आपका
पैर हो जाए। सेम इसी प्रकार से दक्षिण की ओर सिर रहे और उत्तर की ओर पैर हो जाए। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों दिशाएं आपकी सॉल्यूशन की दिशा निकली हुई है। आपके प्रभाव, आपके जीवन में कष्टों का समाधान आपकी इन्हीं दोनों दिशाओं से होनी है। अब दिशा तो हो गया, अब समझते हैं कि कौन मदद करेगा। अब देखिए, हम लोग यहाँ तक इंसान तक को जान सकते हैं कि कौन मदद करेगा वास्तव में। तो यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, मतलब दोनों के स्वामी होते हैं बृहस्पति, गुरुदेव। तो मदद किसके द्वारा होगा अपने जीवन में? तो सबसे अधिक जो हमें जो मदद मिलेगा वो किसी साधु संत ब्राह्मणों के द्वारा हमें मदद मिलेगा, क्योंकि इन्हीं सब में गुरु का विराजमान माना गया है, गुरु को विराजित किया गया है। अब गुरु का आधिपत्य कौन है? तो गुरु के आधिपत्य में आते हैं पुस्तक, कॉपी। तो ऐसे कोई धार्मिक पुस्तक जिनका हम पाठ करके, जिनको हम पढ़ करके हमें जो है निदान मिल सकता है। तो मनुष्यों में कौन आ गए? साधु संत ब्राह्मण और गुरुजन। इसके अलावा ऐसे कोई भी, अगर मान लीजिए आपके मन में ये है कि प्रतिदिन इनसे मुलाकात तो होती नहीं, तो फिर भाई इसकी समाधान कैसे हो? तो इसके लिए आपको समझना है जो उनके सदृश हैं, मतलब आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी आपको आपकी समस्या का हल प्राप्त होना है। 2 मिनट जा कर के बैठिए और बैठ करके उनसे अपनी समस्याओं के हल के लिए उनसे विनती कीजिए। अन्यथा इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम उनका आशीर्वाद ही ले लीजिए, क्योंकि आपके जीवन में जो बाधाओं की मुक्ति का भाव है, जो आपके दोष का निराकरण करने का भाव है, वो आपको बृहस्पति ही दिखा रहा है। भगवान विष्णु ये बृहस्पति का रिप्रेजेंट करने वाले, और इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, इनकी पूजा आराधना आपको मुक्ति कर सकती है आपकी बाधाओं से। आप नहाते समय पीले रंग का हल्दी होता है जो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी मिला करके स्नान कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपके समस्याओं का निदान आपको मिलता है। दूसरे रूप में आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं, परंतु पुखराज धारण करने के लिए एक विशेष आपको ध्यान करना पड़ेगा। वही क्या? पुखराज तभी धारण करना है जब हमारे कुंडली में भी गुरु स्ट्रांग हो, अन्यथा आपको पुखराज बिल्कुल नहीं पहनना है, क्योंकि गुरु का रत्न तो पुखराज है, परंतु कुंडली में यदि ये गुरु नीच का है और अस्त है या कुछ अशुभ भाव पर है, तो यही पुखराज भी आपको नुकसान साबित हो सकता है। तो यहाँ पर आपने समझा कि किस प्रकार से इसे हमने अधिक एक्टिवेट किया जा सकता है। गुरु का जो सबसे अच्छा प्रभाव माना गया है वो आप यही मानिए कि कोई धार्मिक ग्रंथ हमेशा अपने पास रखें। एक छोटा सा पॉकेट बुक भी आता है जिसे पॉकेट में अपने रखा जा सकता है, और इसके द्वारा भी आप बहुत ज़्यादा जो है वो लाभ अर्जित कर सकते हैं। गुरु का जितना अधिक होगा, बहुत लोगों को ये भी कहा गया है कि अगर गुरु की कृपा चाहिए, जो आपके समस्या का निदान है, तो उसके लिए एक केसर का तिलक भी आप मस्तक पर लगा सकते हैं। इस केसर के तिलक से भी गुरु संबंधी सारे दोष दूर होते हैं, और साथ में चूंकि मेष राशि, मेष लगन के लिए गुरु एक निदान के देवता होते हैं, तो आपको अपनी समस्या के निदान के लिए गुरु और गुरु के संबंधित जो सामग्रियां हैं उनका उपयोग बढ़ा देना चाहिए। यदि कुंडली में आपके अच्छे हैं, बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है और गुरु आपके अच्छे भाव पर विराजमान है, तो निश्चय ही पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये रहा मेष राशि के जीवन में उनके कि वास्तव में उनकी समस्या का निदान क्या है। अभी भविष्य में हम एक और वीडियो लेकर के आने वाले हैं जो ये जानेंगे कि हम किस दिशा से पैसा आएगा और कितना पैसा आएगा, पैसा कौन देगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो आने वाला भविष्य में भी लेकर के आएंगे। आप सब यदि इसे अच्छी भली भांति समझ पाए होंगे तो आप इसे अपने जीवन में लगाइए और निश्चय ही अपनी बाधाओं से मुक्ति पाइए। आप सभी जो है वीडियो को यदि पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, एक अच्छा सा कमेंट करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देंगे, बेल आइकॉन को दबा देंगे, और हाँ, दूसरों को इसे शेयर करना ना भूलेंगे। कहा गया है कि यदि कोई अच्छी बातों को जो फैलाया जाता है तो इससे भी हमारे पुण्य में वृद्धि होती है। आप सभी का दिवस जो है सदैव मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम।